हाँ जी, क्या हाल-चाल? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं आज ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंट्रोवर्शियल भी है और उसको समझना ना मतलब मैंने जितना नोटिस किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ तो वो है क्या मतलब अच्छा इंसान बनना या बुरा इंसान बनना? कौन-सा बनना ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के टाइम पे? मतलब बनना ऐसा नहीं है कि अभी मैं कुछ बताऊँगा इसके बाद तो आप वो बन जाएँगे। लाइक एक पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि कितना एक माइन्यूट डिफ़रेंस है दोनों में। और आज जितना हम नोटिस कर रहे हैं अपने आस-पास, तो वहाँ पे हम देखते हैं ज़्यादातर लोग मतलब ट्राई करते हैं एक तरीके से शिफ्ट होना बुरे इंसान की तरफ। मतलब ऐसा नहीं है, करते हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट और ऐसा मतलब इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद एक तरीके से हमारी लाइफ़स्टाइल या चीज़ें जो भी हैं आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें उस तरफ शिफ्ट हो रही हैं ना कि हम चाह कर भी एक तरीके से रह ही नहीं पाते एक अच्छी तरफ। तो लेकिन मेरे हिसाब से हमें ट्राई करना चाहिए कि अच्छा इंसान बन के ही रहना चाहिए। क्यों? मैं इस टॉपिक मतलब मैं इस बारे में बात करूँगा आगे कि व्हाई वी शुड नॉट become a bad people, because there has a many things which if we have compare between good or bad people, then we have got कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो दोनों के बीच में मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें बुरा इंसान क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई कितना भी बोले कि क्या बोलते हैं, नहीं यार, अगर आप अगर बुराइयाँ कर रहे हैं या बुरी-बुरी चीज़ें कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अच्छे खासे पैसे रहेंगे। उसके बाद आपसे लोग डरेंगे। एक तरीके से जो थोड़ा-सा मतलब ऐसे गुंडे टाइप के होते हैं वो सब, तो उनसे ऐसा होता है कि लोग डरते हैं। उसके बाद जहाँ भी मर्ज़ी होगा आप कुछ भी ले ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। लेकिन एक तरीके से उसमें आप अगर जाके डीपली देखेंगे तो उनका इंटरनल जो पीस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इंटरनल पीस मतलब ये है कि आप एक तरीके से जैसे एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कोई है गुंडा है, तो आप अगर देखेंगे कि हाँ, उससे लोग डर तो रहे हैं, उसके बाद वो अपनी अच्छी खासी लाइफ़ जी रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाके देखेंगे उसका मन ना इतना ज़्यादा अशांत रहेगा कि आपको लगेगा कि इससे बुरी लाइफ़ तो किसी की है ही नहीं। अशांत मतलब ऐसा रहेगा कि उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि अरे यार, अभी तो अगर कोई मेरे को पकड़ लेगा या मेरे को मार देगा तो क्या हो जाएगा? उसके बाद मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इसका क्या करूँगा? या अगर जैसे उसके पास अभी पैसे की कमी हो रही तो फिर उसका दिमाग ये चलेगा कि हाँ यार, अब मैं क्या गलत काम करूँगा तो मेरे पास पैसे आएँगे, या फिर मैं अब कहाँ पे जाके चोरी करूँगा या किसको मारूँगा? तो उसके बाद वो जब चीज़ें कर भी रहा होता है तब भी उसके मन में एक तरीके से डर रहता ही है कि अरे यार, मैं ये कर रहा हूँ, कोई पकड़ लिया या कहीं फँस गया तो तब क्या होगा? तो ऐसे-ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अगर देखेंगे ना, तो वो आपको एक तरीके से एकदम जो उनका मेंटल हेल्थ है इतना ज़्यादा एक तरीके से बिगाड़ के रखती हैं कि वैसा बनना ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्योंकि मैंने देखा है, अगर ये एक तरीके से जैसे लोग बोलते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मन अशांत रहेगा, हम अपनी लाइफ तो जिएँगे, पैसे तो रहेंगे, उसके बाद कोई क्या ही दिक्कत होता है। और जो लोग बोलते हैं कि बुरे का मतलब जो लोग बुरा काम करते हैं या जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ बुरा कहाँ ही होता है। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बारी हम ऐसे देखेंगे कि लोग जो गलत होते हैं वो दिखते नहीं हैं, कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, लगता है कि हमें उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, बल्कि जो सीधे-साधे बनते रहते हैं, जो अच्छे इंसान बहुत ईमानदार बनते रहते हैं, उनको देखेंगे कि बस ऐसे ही जी रहे हैं, कैसे भी करके एकदम खट के मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ बोला जाता है एकदम खट-खट के मर जाते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिलता, बस उनकी ईमानदारी उनके साथ वैसे धरी की धरी रह जाती है और कोई मतलब निकलता है नहीं उसका। लेकिन मैंने देखा है, मैं एक तरीके से बुरे लोगों के साथ जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो
अभी मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया था, तो वहाँ पे एक तरीके से मैंने एक आदमी को देखा, उसका एक पैर कटा हुआ था। तो मतलब उसकी जो शरीर थी काफ़ी भारी थी, तो एक हिसाब से मैं देख रहा था उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही थी चलने में। तो वहाँ पे मतलब मैं बुआ के यहाँ गया था, तो मेरे बुआ का लड़का था, मैंने उससे पूछा कि अरे यार सोचो इनके साथ कितना बुरा हुआ, मतलब कितना वो है। मेरे को लगा शायद से बाद में हुआ होगा या पहले से, तो मैं उससे यही पूछा कि अच्छा इनका पैर वगैरह पहले से ही ऐसे है कि बाद में कटा। तो वो बोला बाद में कट गया। मैं बोला अरे यार कितना बुरा बेचारे के साथ, कितनी लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई अभी जाके। लेकिन फिर उसके पीछे का अगर आप एक तरीके से रीज़न जानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब सही तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि द थिंग्स ही हैव डन इन हिज़ लाइफ उसके अकॉर्डिंग तो उसको मिलना ही था। तो मैं जब उससे पूछा तो वो बताया कि अरे यार ये जब सही था इंसान, तो अपने टाइम पे ना, मतलब एक तरीके से लड़कियों को एक हरेश कर मतलब हरेश करना, क्या हरेश करना, मतलब लड़कियों के साथ गलत चीज़ें करना, उसके बाद सबको परेशान करना, मारना पीटना, उसके बाद ऐसे लाइक स्मगलिंग वगैरह करना, काफ़ी चीज़ें वो करता था। स्मगलिंग वगैरह मैं इन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए मतलब उसके द्वारा की गई सबसे गंदी चीज़ यही थी कि लड़कियों को मतलब हरेश करना। तो जब वही बता रहा था कि एक टाइम पे था वो, मतलब लाइक पेड़ वगैरह ऐसे कुछ भी कटवा के मतलब चोरी-चोरी से बेच देता था। तो वो बता रहा था कि एक टाइम पे था वहीं कहीं भी वो पेड़ मतलब ऐसे कटवा रहा था, तो वो पेड़ जो है ना उसके पैर पे गिर गिर पड़ा। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजरीज़ आ गई थी, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि पैर काटना पड़ेगा। तो अभी उसका पैर कट गया है। तो मेरे को इतना अजीब लगा ये सुन के कि यार ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे यार जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता नहीं, नहीं है भाई। मैंने अपनी आँखों से देखा। सोचो उस इंसान के साथ एक तरीके से बुरा तो हुआ है, लेकिन उसने जो किया है ना उसके कंपेयर में अभी उसकी एज लगभग 40-45 साल रही होगी। अब उसके बाद की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा अलग हो गई। सोचिए, जो इंसान लगभग अपनी 30-35 साल ज़िंदगी दोनों पैर पे बिताया, अब उसके बाद उसको एक पैर पे बिताना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं उसका मन मतलब इतना ज़्यादा उसको एक तरीके से, एक वर्ड है बोलते कचोट, मतलब कचोट रहा होगा। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो उसको अपने किए गए चीज़ों पे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होगा कि फिर अब, लेकिन अब रिग्रेट ही कर सकते हैं ना। उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। एक जो कंटारा मूवी है उसमें जो एक गाना है, उसमें एक लाइन है कि अ, कौन सी लाइन थी यार, कि पाप धुले पर पश्चाताप ना धुले, है ना। इसका मतलब ये काफ़ी डीप लाइन है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ें किए हैं पास्ट में, आप आगे चल के उसको एक तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे या काफ़ी ट्राई करेंगे, तो वो धीरे धीरे एक तरीके से, अगर आप भगवान में थोड़ा बिलीव कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से एक टाइम आएगा आपको भगवान माफ़ कर देंगे। लेकिन जो आप चीज़ें किए हैं ना, उसका रिग्रेट जो है ना, वो आपको मतलब आपको पूरी लाइफ टाइम रहेगा, वो आप मिटा ही नहीं सकते अपने अंदर से। क्यों? क्योंकि भाई किए तो आप ही हैं ना। आपको उसके बदले में चलिए ठीक है, कुछ भी मिल नहीं रहा है, आपके साथ आगे चीज़ें बुरी नहीं होंगी। आप अगर आपके पास भगवान भी आ जाएँ, वो बोल दें कि हाँ चलो मैंने तुमको माफ़ किया, अब आगे तुम्हारे साथ कोई भी बुरी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उसका जो रिग्रेट है ना, वो आप पूरी लाइफ टाइम लेके ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने किया है ना, वो आपके मन के अंदर है। वो आपको पता है कि आज भगवान भी आए हैं मेरे को माफ़ करने के लिए। क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें की, अगर मैं ये करता नहीं, तो आज ये दिन मेरे को नहीं देखना पड़ता। और भी बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, लाइक मैं अपने गाँव में देखता हूँ। लाइक जैसा कुछ लोग होते हैं दूसरों की बुराई करते हैं या एक तरीके से ताना मारते हैं या टोंट मारते हैं। ऐसे एक थे इंसान मेरे यहाँ ही, तो वो लोगों को मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बुली करते थे, किसी भी बात पे, पढ़ाई को लेकर या किसी भी चीज़ पे। तो अ, मैंने देखा है कि अभी का टाइम ऐसा है ना कि अभी उनकी हालात ऐसे हो गई है कि वो किसी से बात करने लायक भी नहीं है। बात करने लायक मतलब हालात ऐसा मीन्स कि एक तरीके से अगर आप दूसरों को बोल रहे हैं ना, तो वो गलत है, चलिए ठीक है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं, वो गलत है तो ठीक है, लेकिन ये है कि उनके अंदर ऐसी आदत थी ना, वो जो सही था या जो भी था, वो उनका टोंट मारने का या किसी को बुरा-बुरा बोलने का एक हैबिट पड़ गई थी।
तो उस मतलब उस फ्लो में आके वो कभी ये भी नहीं सोचते थे कि हाँ, कोई इंसान सच में अगर परेशानी में है या किसी रीज़न से है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन नहीं, उनका एक आदत पड़ गया तो वो बोलते गए। लेकिन फिर अब एक ऐसा वक़्त आ गया कि उनके अपने ऐसे हालात कर दिए हैं कि वो मतलब किसी के सामने बोलने लायक नहीं बचे हैं। अब वो मैंने देखा, वो किसी से कुछ भी नहीं बोलते, बस शांत बैठे रहते हैं। ये तो हो गया दूसरा। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अगर देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो लगेगा कि हाँ यार, मतलब पता है कि सच मतलब एक तरीके से सच्चा बन के रहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लाइक सच्चा बनना भी तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपके पास पैसे रहेंगे। अगर गरीब इंसान से आप पूछेंगे कि लाइक जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप तुमको सच्चा एक अच्छा ईमानदार इंसान बन के रहना है, लेकिन तुमको कुछ भी खाने-पीने के लिए नहीं मिलेगा, और वहीं जगह आप दूसरा पॉइंट रखेंगे कि तुम्हें सारी बुराइयाँ दुनिया की करनी हैं, लेकिन मतलब सारी बुराइयाँ तुमको करनी हैं और उसके बजाय तुमको अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल, पैसा सब कुछ मिलेगा। तो मेनली हम देखेंगे ना, 90% पीपल दूसरा ही ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जिनके पास मतलब जो इंसान कभी खाने के लिए तरस रहा था, आज उसको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि हाँ, तुम्हें सब कुछ अच्छा-अच्छा मिलेगा खाने के लिए, तो वो दूसरा ही ऑप्शन चुनेगा। क्यों भाई कोई ईमानदार बन के भूखे पेट मरना चाहेगा? लेकिन ये है ना कि ये एक अच्छा और बुरा वो नहीं है, ये आपका मतलब कर्म डिसाइड करता है। लाइक पास्ट का भी होता है, ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसा कोई बच्चा पैदा हुआ या कुछ भी हुआ तो वो क्यों गरीब घर में पैदा होता है या अमीर घर में। समहाउ हमारे मतलब पिछली भी लाइफ का कुछ ना कुछ तो कर्म होता है, वो भी डिसाइड करता है। तो वही मैं बात कर रहा था कि क्या बोलते हैं, तो अगर एक गरीब है, अगर हम उसको ऑप्शन देंगे तो वो बुरा ही चुनेगा ना, क्यों मतलब उसको अच्छी खासी लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन वो जब चुनेगा, वो कुछ ही टाइम तक रहेगा, लगभग मतलब एक तरीके से साल 2 साल, फिर धीरे-धीरे जब उसको लगेगा कि नहीं यार, मतलब ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि पहले वो शांत रहता था। हाँ, भले मतलब उसको डिफ़िकल्टीज़ आती थी खाने-पीने में, लेकिन वो शांत रहता था, उसका मन वगैरह सब कुछ सही रहता था। लेकिन जब वो दूसरी लाइफ़स्टाइल चुनेगा ना, एक तरीके से कहते नहीं हैं कि जब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिलने लगती हैं, तो आपका मन इतना ज़्यादा अशांत हो जाता है ना कि आप उसको सह ही नहीं पाते। तो उसके साथ वही होगा, क्योंकि मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने देखा है। कई लोगों को नहीं, मतलब मैंने देखा था कि जैसे लाइक उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पैसे वगैरह की थोड़ी-सी तंगी रहती थी। तो फिर एक ऐसा टाइम आया तो उसके पास एक मतलब ऐसा नहीं, एक तरीके से होता है कि एक स्टेप वाइज़ होता है। उसके पास ऐसा डायरेक्टली पैसा आया ना, तो वो उस चीज़ को एक तरीके से जैसे थोड़ा बहुत तो एन्जॉयमेंट किया, हाँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अच्छी की, लेकिन फिर धीरे-धीरे ना उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। उसको मतलब ऐसा लगता है ना कि अरे यार, अचानक से मेरे पास इतने पैसे आ गए तो मैं इसका करूँगा क्या? तो वो उसको सही जगह यूज़ ही नहीं कर पा रहा है ना, तो वो गलत जगह यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी-सी मतलब दोनों में डिफ़रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है, कि सच मतलब सच के साथ रहें या बुरे के साथ या जो भी है। लेकिन मेरे हिसाब से एट द एंड मेरा मानना ये है कि आप अगर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक सच्चा बन के रहिए या उतनी अच्छी चीज़ें करने का ट्राई करिए। बाकी बात रही पैसे वगैरह की, अगर आप जैसे थोड़े से गरीब हैं या गरीब क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा अपने पे लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी-सी पैसे की तंगी है, तो आप ये कर सकते हैं कि सच के साथ रह के आप थोड़ा-सा हार्ड वर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और वो हार्ड वर्क करके ना आज ऐसी जगह पे हैं कि मतलब लगता है कि हाँ यार, वो कैसे थे, कैसे नहीं। मैं दूसरों की क्या बात कर रहा हूँ, मेरे घर की खुद ही यही हालत है। एक टाइम था हमारे बाबा-वाबा के टाइम का, जब खाने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन बाय गॉड आज ऐसा है कि काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये कि बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल चल रही है। मतलब उस हिसाब से देखा जाए उस टाइम के कंपेयर में, तो 100 गुना बेहतर हो गई है हमारी लाइफ़स्टाइल ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप सच के साथ रह के भी अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है।
उसके बाद लेकिन जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, उसके अंदर जो शांति होगी, उसके अंदर जो हैप्पीनेस होगी ना, वो अलग लेवल का होगा। आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी चलेगी, आप खुश भी रहेंगे या जो भी है हर तरीके से। हाँ, ये भी है कि देखिए एक तरीके से हेल्थ वगैरह है या थोड़ी बहुत तो परेशानी, वो तो हमेशा के लिए है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुनिया में चले जाएँ, कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, उसके पास पूरी 100% एक तरीके से अच्छी लाइफ चले, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से रहिए, अच्छी चीज़ें करिए, हार्ड वर्क करिए, बस। बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आपका मेंटल हेल्थ, जो मैंने शुरू में ही बात किया था, सॉरी थोड़ा सा मेरा गला नहीं सही है। मैंने जो शुरू में ही बात किया था, सबसे ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। और अगर आप सच मतलब एक तरीके से चीज़ें सही वे में करेंगे ना, आप देखेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा।